दोस्तों एक बार फिर से कैदियों की अदला बदली होनी है। दोनों ही तरफ से लिस्ट सौंप दी गई है और जब ये अदला बदली शुरू होगी वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उस अदला बदली से पहले क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल हुआ यह है कि जैसे ही एक्सचेंज डील शुरू होने वाली है उससे पहले ही इजराइल के कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका पर हमला बोलने लगे हैं। वो अमेरिका को नसीहत देने लगे हैं क्योंकि अमेरिका ने एक नई शर्त जोड़ दी है। उनके मुताबिक अब इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए, सीज फायर ना हो केवल, बल्कि पूरी तरह से हमले बंद हो जाने चाहिए। और इसके एवज में न केवल अमेरिका को चुनौती दे डाली गई बल्कि वेस्ट बैंक में हमले भी हुए हैं। तो वहीं खबर लेबनान से भी निकलकर सामने आई, जहां पर 18 फरवरी तक इजराइल की सेना को लेबनान छोड़ना है, लेकिन दावा है इजराइल का कि उसने वहां एक बहुत बड़ा हमले को अंजाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो, एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको मैं। ये जेनिन से निकल कर आई है। इस वीडियो को जरा देखिएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हिब्रू मीडिया की तरफ से पब्लिश की गई कि मार्च किया जा रहा था, टारगेट द मार्टियर उसामा अबू अल हाइजा इन द जेनिन में ये हमला हुआ। इस तरह का दावा इनकी तरफ से किया गया है। पहला ये दावा मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि एक तरफ सीज फायर चल रहा है और आज कई लोगों को रिहा किया जाना, उन सबके बीच क्या किया जा रहा है। अब देखिए अर्जेंट क्या है। ये बताया गया मीडिया की तरफ से कि 32 फिलिस्तीनी कैदियों को उम्र कैद की सजा, 32 कैदियों को छोड़े, ऐसे कैदी हैं जिसमें से 32 ऐसे कैदी हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, 48 ऐसे कैदी हैं जिन्हें बड़ी सजा मिल चुकी है, 30 ऐसे चाइल्ड प्रिजनर्स हैं। सोचिए, बच्चों को भी इन्होंने जेल में रख रखा था, छोटे बच्चों को, उनको सबको रिहा किया जाएगा आज। ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इसके साथ साथ जो खबर है ये कि आज सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच खान यूनुस स्ट्रीट पर होगा शहीद याह्या सिनवार के घर के सामने कैदियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है कि एक तरफ ये डील हो रही होगी तो कई ऐसे भी जो शहीद हैं उन्हें सुपुर्द खाक करने का कार्यक्रम भी आज रखा गया है, जब याह्या सिनवार के घर के सामने में कैदियों को सुपुर्द खाक किया जाना है। आगे जो खबर निकल कर आई है, खबर देखिए, हमास की खबर है। हमास द्वारा कल रिहा होने, मतलब आज ये देर रात खबर आई थी इसलिए इन्होंने कल लिखा। बताया गया है कि सैनिक अगम बर्जर के बदले में आजीवन कारावास की सजा पाई 30 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जेल की सजा पाए 20 अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। दूसरी बात क्या है, कैदी अरबेल येहूद के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों में से 30 नाबालिग और महिलाओं को रिहा किया जाएगा। सोचिए इन्होंने किस किस तरीके से बताया गया, एक एक सैनिक के बदले कैसे। बुजुर्ग कैदी गादी मोजेस के बदले में इजराइल 30 कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 27 को अलग अलग जेल की सजा सुनाई गई और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रिहा किए गए कैदियों की कुल संख्या 33 कैदियों को है, जिनमें से आजीवन कारावास वाले 47 कैदी ऐसे हैं जो अलग अलग जेलों में अलग अलग मामलों में सजा पाकर जेल में बंद हैं। 30 नाबालिग और महिलाएं, यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी छोड़ा जाएगा। आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इन सब के बीच वही सब पर नजर रखनी होगी कि कोई नई चाल खेलने की कोशिश में तो नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है अब वो इजराइल को पसंद नहीं आ रहा है। वो भी इजराइल के, पूरे इजराइल को नहीं, इजराइल के जो घनघोर अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं ना उनको। अब देखिए, अल कसम ब्रिगेड की तरफ से भी कहा गया, उन्होंने आज की तारीख के हिसाब से बताया कि कौन कौन है। अरबल येहूद, अगम बर्जर और गादी मोशे मोसेस, इन तीनों को रिहा किया जाना है। और इन कैदियों के बदले में मैंने आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता भी दिया कि हर एक कैदी के बदले में इजराइल का क्या नाम, इन कैदियों के बदले में अरबल येहूद के बदले में 30 कैदी छोड़ रहे हैं जो आजीवन कारावास वाले हैं। अगम बर्जर के बदले में हम बच्चों को, महिलाओं को छोड़ रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने पूरा लिस्ट दिया, हम इनके बदले में इनको छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इजरायली कान चैनल है, यानी इजराइल का चैनल है, उसने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। उसका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से जो एक्सचेंज डील चल रही है उसके 2 चरणों को पूरा करने का आह्वान किया। ये दूसरा ही चरण चल रहा है, जिसका अब मतलब हो गया है कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए। जैसे ही ये खबर फैली, जैसे ही इजराइल के चैनल ने ये बताई, वैसे ही जो होते हैं ना कट्टरवादी, अपने आप को समझते हैं, उन्हें कोई लेना देना होता नहीं है। ये कट्टरवादी ऐसे होते हैं जो कल तक
पहले तो दूसरों पे टूट पड़ते हैं और जब इन्हें दूसरे कोई मिलता नहीं है तो ये अपनों को भी नहीं छोड़ते। सोचिए, जिस अमेरिका के दम पर इजराइल लगातार गजा पर अलग अलग देशों में हमले करता रहा, कई जगह बच गया, वीटो पावर लगाया अमेरिका ने, याद है ना, वीटो पावर लगा के कई जगह बचाया था ना अमेरिका ने। अब उसी अमेरिका को लताड़ने पर लग गया क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अब युद्ध समाप्त कर दो, ठीक बात नहीं है। तो देखिए, वहां के लोग एक हैं जैकी खोरी हारेद से, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यदि आपको फिलिस्तीनियों की इतनी ही परवाह है तो आप उन्हें अमेरिका क्यों नहीं ले जाते। अब सोचिए, ये फिलिस्तीनियों के लिए कह रहे हैं। पहली बात तो आपको इतना सोचना होगा कि इजरायलियों के साथ इन दोनों अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। कई जगह तो इनके अपने सैनिक जो वहां पर पहुंचे हैं उनको आतंकवादी की सूची में लिस्टेड कर दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और अब क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, यदि आपको फिलिस्तीनियों की इतनी परवाह है तो आप उन्हें अमेरिका क्यों नहीं ले जाते। ट्रंप का गजा पट्टी से मिस्र और जॉर्डन में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को स्थानांतरित करने के विचार, जबकि यह उम्मीद करना या यहां तक कि मांग करना है कि उन दोनों देशों के नेता उनके साथ सहयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटने की उनकी क्लासिक औपनिवेशिक दृष्टि की सीमा को दर्शाता है। अब उन्हीं को उल्टा सलाह दी जाने लगी। आपको पता ही कि मिस्र और जॉर्डन और अरब देशों में फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करने का पहले एक प्रोग्राम निकल कर आया था, जिसको लेकर भी उनके अपने देशों ने, या जब फिलिस्तीन, जॉर्डन है और अरब देश हैं, कई अरब देश जिनमें उन्हें विरोध कर दिया। अल्बेनिया ने तो साफ साफ कह दिया था मैं कैसे आ गया बीच में, सबने विरोध किया था कि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। मेरा भी पर्सनल मानना है कि कोई अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे के, मतलब मेरा अपना घर है, मेरे घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, अब बचा कुचा जो हिस्सा बचा है मैं उसे छोड़कर किसी और के कहने पर कहीं और किराए पर रहने चला जाऊं जिससे वो पूरा कब्जा कर ले, ये कौन सी बात हुई। अब यही करने की कोशिश की, फिलहाल वो नहीं हो पाया। अब जब युद्ध खत्म करने की बात आई तो फौरन ही उन पर टूट पड़े कि इतनी ही चिंता है तो अमेरिका में बसा लें। खबर एक और है, देखिए खबर निकली, इजरायली सेना, हमने पिछले 2 दिनों के दौरान ये 18 लड़ाके, ये आतंकवादी लिखते हैं लेकिन उनको मार गिराया। सोचिए क्या हो रहा है वहां पर। अब इजराइल की सेना क्या कर रही है, वेस्ट बैंक में, मैंने जो बताया ना वही हो रहा है। इजराइल की सेना गजा में सीज फायर का फायदा उठाकर वेस्ट बैंक में वही काम करने पर उतराई जो गजा में करती रही। जेनिन और तुलकर्म में 60 को गिरफ्तार किया और लगभग 150 विस्फोटक उपकरणों को नष्ट कर दिया। ये इनका कहना है कि यहां पर ही इनके पास विस्फोटक मिले थे तो उनको हमने रिहा कर दिया, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। अब देखिए ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए एक और खबर है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की कि इजरायली कब्जे वाली सेना अपना सैन्य अभियान समाप्त होने के बाद भी जेनिन शरणार्थी शिविर में रहेगी। ये बताया गया, एक नया दावा जो मैंने आपको बताई ये खबर। ये देखिए, ये जो अभी वीडियो में आपको दिखा रहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये है इजराइल लेबनान को लेकर। ये लेबनान से निकल कर आई तस्वीर, फुटेज वहीं से निकल कर आई कैसे एयर स्ट्राइक की गई है। जो अभी मैंने वीडियो की बात का जिक्र कर रहा था वो ये वीडियो थी जिसको मैंने अब इसको लेकर आई। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने हिजबुल्ला के उल्लंघनों के जवाब में, कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला उल्लंघन कर रहा है, आज शाम लेबनान पर हमला किया और कई मोर्चों पर ऐसा हमला किया गया, ये दावा किया जा रहा। मतलब आप एक तो खुद ही सीज फायर के 60 दिन पूरे होने के बाद जाते नहीं, खुद ही सीज फायर बढ़ा देते हैं और उसके बाद खुद ही हमला करने पर उतर आते हैं। तो ये सब तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं। चलिए एक और खबर निकल कर आई। बेनी गेट्स हैं, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू एक्सचेंज डील छोड़ देते हैं, क्योंकि दबाव तो पड़ रहा है, तो हमें सरकार गिराने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी इधर भी और उधर भी दोनों तरफ तैयार बैठे हुए हैं। एक्सचेंज डील छोड़ दोगे तो हम सरकार गिरा देंगे, नहीं छोड़ोगे तो हम सरकार गिरा देंगे। तो दोनों ही तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू फंसे हुए हैं। फिलहाल आज सबकी नजर टिकी हुई है एक्सचेंज डील पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।